हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद। सो गाइस, बहुत टाइम से मैं वीडियोस नहीं आ रहे थे मेरे चैनल पे एंड मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज भी आ रहा था रिगार्डिंग एलिवेट विंग्स वन प्रोग्राम फॉर बीपीएस। सो बीपीएस के लिए कोई भी एक प्रॉपर गाइडेंस या फिर कोई भी प्रॉपर मटेरियल नहीं है अवेलेबल। सो मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ अगर आप बीपीएस में हो। सो अगर आप टीसीएस ज्वाइन किए हो एज अ बीपीएस या बीपीओ कैंडिडेट एंड आप अगर विंग्स वन प्रोग्राम करना चाहते हो, अपनी सैलरी इंक्रीमेंट करना चाहते हो इसके थ्रू, सो इसमें सारा गाइडेंस एंड जो रोड मैप होता है वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड गाइज, मई साइकिल जो है अब आने ही वाला है। सो उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, लास्ट डेट क्या रहने वाला है प्री रिक्विजिट करने का एंड कोर्सेज करने का। तो सबसे पहले गाइज, अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, सो इसमें बीपीओ वन एंड बीपीओ टू वाले जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपका प्रमोशन हो गया है बीपीओ थ्री में, सो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। एंड दूसरा इक्विवेलेंट है, अगर आपका ग्रेड जो है वो C2 या C2 से ज्यादा है, सो अगेन आप विंग्स वन के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। एंड देन नेक्स्ट है आपका सर्टिफिकेशन आईडी। सो अगर आप बीपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एलिवेट विंग्स वन में, सो आपको सर्टिफिकेशन आईडी 17094 आपका सर्टिफिकेशन आईडी है, इसको आपको आईवॉल पे सर्च करना है एंड इसके अंदर से आपके कोर्स वगैरह कंप्लीट करने हैं। वो मैं डिटेल में आपको अभी बताने वाला हूँ कि क्या कोर्सेस आपको करने हैं, किस पैटर्न में करना है। सो आप अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो कि 17094 आपको कोर्स आईडी है एंड इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज करने होंगे। एंड नेक्स्ट इज गाइस, बीपीएस इज मेनली कैटेगराइज्ड इन कोर एंड यूनिट इलेक्टिव कैटेगरी। सो मेनली यहाँ पे दो कैटेगरी होते हैं, कोर एंड यूनिट इलेक्टिव्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो देर आर टोटल 8 ट्रैक्स विच यू कैन कंप्लीट इन 4 माइलस्टोन। इन सभी चीजों को और भी डिटेल में हम देखेंगे आगे। सो आगे बढ़ते हैं एंड सब उसके बाद देख लेते हैं कोर। जैसा मैंने बताया आपको, कोर ट्रैक एंड यूनिट इलेक्टिव ट्रैक। सो कोर ट्रैक में क्या क्या है इसमें। सो कोर ट्रैक में आप यहाँ पे देख सकते हो डोमेन, प्रोसेस, आर्टिकुलेशन, बिजनेस स्किल वन एंड बिजनेस स्किल टू। सो ये सारे जो चीजें हैं वो कोर ट्रैक का पार्ट है। एंड बात करें यूनिट इलेक्टिव्स की, सो यहाँ पे आपको टोटल 3 यूनिट इलेक्टिव्स मिलते हैं। सो टोटल जैसा मैंने बताया 8 ट्रैक्स हैं, तो 5 हो गया कोर ट्रैक का एंड 3 हो गया यूनिट इलेक्टिव। तो कंबाइनिंग दीज टू आपके पास टोटल 8 ट्रैक्स होते हैं विच यू कैन कंप्लीट इन टोटल 4 माइलस्टोन्स। एंड गाइस, यूनिट इलेक्टिव से रिलेटेड कुछ काफी डाउट्स होते हैं वैसे तो, सो उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सो यूनिट इलेक्टिव जो कि है टेक डोमेन लर्निंग टॉपिक्स रिलेवेंट टू योर यूनिट। सो आपका जो यूनिट इलेक्टिव के जो सब्जेक्ट्स आप होते हैं वो आपके यूनिट से अप्रूव्ड होने चाहिए, आपके यूनिट से रेलिवेंट होने चाहिए। देन आपके पास रीच आउट टू योर यूनिट टीडी हेड और एसपीओसी टू नो द अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ यूनिट इलेक्टिव ट्रैक इन योर यूनिट। सो कौन सा यूनिट इलेक्टिव ट्रैक आपके यूनिट में वैलिड है वो आपको यूनिट टीडी हेड से आपको पता करना होगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू कंप्लीट ऑल 3 इलेक्टिव असेसमेंट फ्रॉम द चूजन यूनिट इलेक्टिव ट्रैक्स। सो आप जो भी यूनिट इलेक्टिव ट्रैक चूज करोगे उसके अंदर आपको फिर फर्दर 3 चूज करने होंगे ट्रैक्स को। सो यूनिट इलेक्टिव से रिलेटेड ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यूनिट इलेक्टिव चूज करने से पहले आपको जरूर से जरूर आपको एसपीओसी यूनिट टीडी हेड से रीच आउट करके पूछना होगा कि कौन सा जो ट्रैक है वो मेरे यूनिट में एलिजिबल है। एंड कोर ट्रैक जो है जिसमें कि डोमेन है, प्रोसेस, आर्टिकुलेशन, बिजनेस स्किल वन एंड बिजनेस स्किल टू, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एलिवेट विंग्स वन से रिलेटेड जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो लर्निंग एंड एक्वायरिंग द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसी इज मैंडेटरी टू अपीयर फॉर द एग्जाम। सो पहले होता था कि आप सेल्फ डिक्लेयर वगैरह कर देते थे कोर्सेज को, बट अब आपको सारे लर्निंग एंड सारे जो प्री रिक्विजिट है आपको करना होगा आईवॉल पे एंड देन उसके बाद आप एलिजिबल हो गए एग्जाम के लिए। सो सपोज आप कोई ट्रैक चूज कर सकते हो फॉर योर बीपीएस एग्जामिनेशन। सो उसके कुछ प्री रिक्विजिट कोर्सेज होते हैं आईवॉल, जो कि सर्टिफिकेशन आईडी मैंने पहले बता दिया 17094 उसके अंदर। एंड वहां पे आपको कोर्सेज कंप्लीट करने होंगे। सो कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन सेल्फ डिक्लेरेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। सेल्फ डिक्लेयर आप नहीं कर सकते हो किसी भी ट्रैक को। सो ओनली 3 ट्रैक रजिस्ट्रेशन एवरी साइकिल, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप टोटल 3 ट्रैक ही चूज कर सकते हो एवरी साइकिल, जिसमें से कि आपका 2 यूनिट इलेक्टिव हो सकता है एंड 1 कोर ट्रैक हो सकता है। सो 2 यूनिट इलेक्टिव एंड 1 कोर ट्रैक ये आप चूज कर सकते हो एवरी साइकिल इस कॉम्बिनेशन में। देन असेसमेंट साइकिल जो है अब कम हो गया है, मई एंड नवंबर में ही होगा ये एग्जाम। पहले 3 टाइम्स इन ईयर होता था, मई, अगस्त एंड नवंबर, बट अब ये 2 टाइम्स कर दिया गया है जिसमें कि आपका मई एंड नवंबर में होगा अब ये एग्जाम।
एंड देन अभी जो मई साइकिल के लिए बात करूँ, सो लास्ट डेट टू कंप्लीट द प्री रिक्विजिट इज 31 मार्च 2024। सो 31 मार्च से पहले पहले आपको ये सारे कोर्सेज करने होंगे। एंड गाइस, अगर आपको एलिवेट विंग्स वन बीपीएस से रिलेटेड और भी डाउट्स हैं और भी चीज़ें, अगर आप 1-to-1 सेशन बुक करना चाहते हो मेरे साथ ताकि आप क्लियरली समझ सको, सो आप मेरे साथ टॉपमेट पे एक सेशन बुक कर सकते हो, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो उसमें मैं 1-to-1 उसमें गाइड कर दूंगा आपको। नेक्स्ट चीज़ है गाइज, मैंने बताया था आपके पास टोटल 4 माइलस्टोन होते हैं एंड 8 ट्रैक्स होते हैं। सो 4 माइलस्टोन में आप 8 ट्रैक्स कैसे कैसे कंप्लीट कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। सो माइलस्टोन 1 है टोटल 2 प्रोक्टेड असिस्मेंट, जिसमें कि 1 कोर ट्रैक होगा एंड 1 इलेक्टिव ट्रैक होगा। एंड इसके साथ अब दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है, इलेक्टिव ट्रैक 1 एंड 2। सो अब 2 इलेक्टिव ट्रैक भी चूज कर सकते हो फॉर माइलस्टोन 1, जिसमें आपको 2 प्रोक्टेड असिस्मेंट मैंडेटरी है। एंड माइलस्टोन 2 की बात करें तो इसमें आपको टोटल 4 असिस्मेंट देने होंगे, जिसमें आप कॉम्बिनेशन यहाँ पे देख सकते हो, 2 कोर ट्रैक चूज कर सकते हो प्लस इलेक्टिव ट्रैक चूज कर सकते हो 1 एंड 2। सो ये आपका फिर टोटल 2 हो जाएगा। एंड दूसरा ऑप्शन है आपके पास, एक कोर ट्रैक एंड देन इलेक्टिव ट्रैक 1, 2 एंड 3। सो 3 इलेक्टिव ट्रैक एंड 1 कोर ट्रैक, इस कॉम्बिनेशन में भी आप जा सकते हो फॉर माइलस्टोन 2, जिसमें कि आपको टोटल 4 असिस्मेंट देने होते हैं। एंड जैसे आपने माइलस्टोन 1 में 2 कंप्लीट कर लिया है, सो माइलस्टोन 2 में आपके पास 2 और करने होंगे स्टार्टिंग से। सो माइलस्टोन 1 एंड माइलस्टोन 2 कंटिन्यूएशन में चल रहा है और ऐड होता जाएगा आपका सारा ट्रैक कंप्लीशन। सो माइलस्टोन 1 में अगर आपने 2 कंप्लीट कर लिया है, सो माइलस्टोन 2 में दो सो माइलस्टोन 2 में आपको 2 और करने होंगे, जिससे आपका 4 प्रोक्टेड असिस्मेंट कंप्लीट हो जाएगा। देन माइलस्टोन 3 में आपको टोटल 7 प्रोक्टेड असिस्मेंट करने होंगे। तो इसमें आपका कॉम्बिनेशन बना सकते हो 4 कोर ट्रैक एंड देन इलेक्टिव ट्रैक चूज कर सकते हो 1, 2 एंड 3। एंड उसी तरह सिमिलरली आप माइलस्टोन 4 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, माइलस्टोन 4 देना चाहते हो, उसके लिए आपको टोटल 8 प्रोक्टेड असिस्मेंट देने होंगे, जिसमें आपके 5 कोर ट्रैक होंगे एंड यूनिट इलेक्टिव जो है वो 1, 2 एंड 3। सो 3 यूनिट इलेक्टिव एंड 5 कोर ट्रैक होंगे। सो इस कॉम्बिनेशन से आप माइलस्टोन 4 को भी अचीव कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे आपको माइलस्टोन अचीव करना है इन बीपीएस स्पेशली, जो कि काफी सारे लोगों का डाउट होता था कि बीपीएस के लिए कौन से ट्रैक्स करने हैं। एंड गाइस बात करें इंसेंटिव की, सो आपको किस टाइप से सैलरी हाइक होगा, सो ईच माइलस्टोन कंप्लीट करने पे आपके सैलरी में कुछ हाइक होता है। एग्जैक्ट सैलरी तो अवेलेबल नहीं है कि कितना परसेंट हाइक होता है, बट आपका कुछ अमाउंट सैलरी में हाइक होता है, ये फॉर श्योर है। सो माइलस्टोन 1 अगर आप अचीव करते हो, सो कुछ परसेंट हाइक हाइक होगा आपकी सैलरी में। देन माइलस्टोन 2 करते हो, देन अगेन आपका कुछ परसेंट हाइक होगा। सो इस तरह से आपका जो इंसेंटिव है वो मिलता है आपको। एंड गाइस कुछ लोगों का डाउट होता था कि 17094 जो कोर्स आईडी है उसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो क्या वो सारे कोर्सेज मुझे करने हैं? तो आंसर है नो, आपको सारे कोर्सेज कंप्लीट नहीं करने हैं। आप जो भी ट्रैक चूज करना चाहते हो सिर्फ वही कोर्स आपको कंप्लीट करना है। बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड फिर भी अगर आपका डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप गाइस आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो एंड अच्छा लगा हो। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।